चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आपको शादी एक इश्क शुरत की कहानी पसंद आ रही होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। और दोस्तों, बाकी कहानियों को भी अपना प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। CH 301 लाइफ पार्टनर बिल्कुल आपके जैसे चाहिए। जहां अंश दीप की बात सुनके थोड़ा ठिठक गया और वो ज्योति की तरफ देखता है, जो अपने शर्म से लाल पड़े चेहरे को अब झुका के बैठी थी। अंश ज्योति की एक नज़र देख नॉर्मली अपने हाथ से अपने होठ साफ करते हुए बोला, लगता है भूल गया था। ओ मिस्टर बानिया, ये बातें भी भला भूलने वाली है, लाइए मैं साफ कर देती हूँ। इतना बोलते हुए राशि अपने हाथ में एक नेकपिन लेकर अपनी जगह से उठी और अंश की तरफ झुक के उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाते हुए उसके होठों के पास लगी लिपस्टिक को साफ करने लगी। अंश, ज्योति और दीप तीनों ही राशि की इस हरकत पर उसकी तरफ देखने लगे। वही अंश और ज्योति, वो दोनों तो राशि को गुस्से में घूर रहे थे, क्योंकि जिस तरह राशि अंश की तरफ झुकी थी, उस वजह से उसका पूरा क्लीवेज अंश के सामने विजिबल हो रहा थी। राशि, जो जानबूझ के अंश के समाने खुद को शो कर रही थी, उसके होठों पर अंश को देखते हुए काफी सिडेक्टिव स्माइल थी। राशि अभी अंश के होठों को साफ कर ही रही थी कि तभी आगे राशि, जो अंश की तरफ झुक के उसे खुद को दिखाते हुए उसके होठों को साफ कर रही थी, जिसपे अंश को काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो राशि की हरकत समझ रहा था कि राशि उसे किस इंटेंशन के साथ उसके होठ को साफ करते हुए खुद को उसके सामने दिखा रही थी। अंश गुस्से में राशि से जैसे ही कुछ बोलने जो हुए कि अचानक अंश की नजरें ज्योति पर गई और ज्योति को देखकर अंश के चेहरे गुस्सा गायब हो गया। उसके बदले उसके चेहरे पर शरारत आ गई, क्योंकि ज्योति इस वक्त अंश के पास बैठी गुस्से में राशि को घूर रही थी। एक तो राशि के कपड़े ऊपर से राशि को अंश के करीब जाते देख ज्योति का दिल राशि को कूटने का हो रहा था। ज्योति को राशि की तरफ गुस्से में घूरता देख अंश को शरारत सूझी और अब अपने चेहरे पर एक स्माइल चिपका के राशि की तरफ देखकर प्यार से बोला, थैंक्स मिस राशि, मेरी मदद करने ले लिए। ज्योति, जो अंश के पास बैठी हुई थी, अंश को उसकी तरफ स्माइल करते और इतने प्यार बात करते देख अब ज्योति राशि की जगह उसे घूरने लगी। मुझसे तो कभी इतने प्यार से बात नहीं की जितना इस चुड़ैल से कर रहे हैं, ज्योति अंश को घूरते हुए मन में बोली। वही राशि अंश को ऐसे खुद की तरफ मुस्कुराते और बात करते देख उसे लगा कि अंश उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। वो अब अपने होठों की स्माइल को और बड़ी करके अब और इंटेंसली अंश के होठों को साफ करने लगी। वही ज्योति, उसका तो गुस्से से अब चेहरा लाल पड़ने लगा था। उनकी सिर्फ लिपस्टिक निकलानी है, लिप्स की स्किन नहीं मिस राशि एक। जब काफी देर तक राशि अंश से दूर नहीं हुई, ज्योति उसे टोकते हुए बोली। ज्योति की आवाज सुनके राशि का ध्यान अंश से हट के ज्योति पर गया, जो उसे घूरते हुए अपने होठों पर एक नकली वाली स्माइल लेकर उसे देख रही थी। वही ज्योति की बात सुनके सा अंश अपना सर झुका के मुस्कुरा दिया और दीप हंस दिया। लगता है मिसेस बालिया को मेरा मिस्टर बलिया की हेल्प करना अच्छा नहीं लगा। राशि नेकपी को अपने हैंड बैग में रहते हुए वापस अपनी जगह पर बैठ के ज्योति की तरफ देखकर बोली। ज्योति की आंखें छोटी हो गई राशि को वो नेकपिन अपने बैग में रखते देख। जी, इतना बोल के ज्योति थोड़ी देर चुप रह के वापस बोली, जी नहीं, मुझे भला अच्छा क्यों नहीं लगेंगे। अब एक बहन अपने भाई की हेल्प कर रही हो तो मुझे उसे क्या प्रॉब्लम होगी। ज्योति की बात सुनके राशि, जो पानी पीने ही वाली थी, अचानक उसे खांसी आ गई। वही अंश ज्योति की बात सुनके हकले से हंस दिया। वही राशि खांसते हुए खुद को थोड़ा नॉर्मल करके बोली, वाट भाई? हाँ, जब मैं दीप भाई को भैया बुलाऊंगी उस हिसाब से आप अंश जी की बहन हुई, ज्योति वापस नॉर्मली बोली। और ये कौन सा सेंस ऑफ ह्यूमर है कि अगर तुम सभी को भाई बनाओगी तो दुनिया की सभी लकड़ियां भी लड़कों को भाई मानेंगे। हम लोग सैम एज के हैं, सो वी ऑल फ्रेंड्स, नोट सिस्टर एंड ब्रदर। राशि अपनी चेयर पर ठीक से बैठते हुए एक पैर चढ़ा के इठला के बोली। राशि की बात सुनके ज्योति उसे घूरती है। वही तब तक अंश का ऑर्डर किया हुआ डिनर उनके टेबल पर आ गया। खाना आने के बाद
सभी खाना स्टार्ट करते हैं। खाना स्टार्ट तो हो चुका था, लेकिन ज्योति वो बस गुस्से में अपनी प्लेट में अपनी स्पॉक घुमा रही थी, क्योंकि राशि बार बार अंश को कुछ न कुछ सर्व करने के बहाने उसे बातें कर रही थी। साथ ही उसने अब अंश को टच करना शुरू कर दिया था। वो बात करते हुए हंसती और अपने हाथ को कभी अंश के शोल्डर पे तो कभी उसके हाथ और कभी कभी तो उसकी लेब पर अपना हाथ रख रही थी। उसकी इन हरकतों पर अंश भी बिना कूच काहे उसके साथ हंस बोल रहा था, जिसे देख ज्योति का गुस्सा सारते आसमान पर चढ़ रहा था। ज्योति अभी दोनों को देख रही थी कि राशि ने वापस कुछ कहा और हंसती हुए अंश के कांधे पर हाथ रख दिया। वही अंश भी उसके साथ मुस्कुरा दिया। दोनों के साथ दीप भी हंस रहा था। तीनों अभी अपनी बातों में बिजी थे कि अचानक तीनों के कानों में टेबल पर अचानक चम्मच पटकने की आवाज से तीनों अपना सर घुमा के ज्योति की तरफ देखती है, जो अपने हाथ में पकड़ी चम्मच को टेबल पर पटक के बैठी थी। सब उसकी तरफ देख ही रहे थे कि ज्योति अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की लंबी स्माइल चिपका अंश की तरफ देखकर बोली, में वॉशरूम होके आई यू गाइस केरीन। इतना बोल के ज्योति बिना अंश का जवाब सुने टेबल से उठ के जैसे ही जाने को हुई, अंश बोला, तुम्हें पता है होटल में वॉशरूम कहाँ है? ओह, नहीं मिलेगा तो ढूंढ लूंगी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप अपनी नई दोस्तों के साथ बैठिए। ये बोलते हुए ज्योति अंश के पास बैठी राशि को घूरती है और बिना अंश का जवाब सुने वहां से चली जाती है। ज्योति के ऐसे जाने पर दीप हंस के बोला, भाई लगता है भाभी आज घर पर तेरी अच्छी खासी क्लास लगाने वाली है। दीप की बात सुन के अंश हल्के से मुस्कुरा दिया। तभी राशि बोल पड़ी, ओ गॉड मिस्टर बालिया, आपकी वाइफ कितनी एंग्री बर्ड है। अब क्या आपको किसी के साथ हंसने बोलने से पहले इसे परमिशन लेनी पड़ेगी? आपने मुझे थोड़ी सी बात क्या कर ली, ये तो ऐसे गुस्सा होके चली गई जैसे मैंने आपको इसे छीन लिया हो। मैं तो शट अप। राशि आगे कुछ बोल पाती उसे पहले ही अंश की कड़क और रोबदार आवाज राशि के कानों में पड़ी। वो अपना सर घुमा के अंश की तरफ देखती है, जहां अंश उसे गुस्से में घूर रहा था। मिस्टर बालिया, में आई सेड शट अप। शी इज माई वाइफ। वो मुझसे गुस्सा हो, नाराज हो या मुझे किसी से बोलने ना दे, ये हक है उसके पास कि वो मुझे वहां टोके। और तुम होती कौन हो मेरी बीबी के बारे में कुछ बोलने वाली? औकात में रहे, फायदे में रहोगी, वरना कल सुबह का सूरज देखने लायक नहीं छोड़गा अगर मेरी वाइफ में बारे में कुछ बोलने की हिम्मत की तो। अंश बिना राशि की तरफ देखे अपनी ड्रिंक पीते हुए बोला, मिस्टर हालिया, में तो बस और हाँ एक बात, और तुम जो मुझे सीड्यूस करने के लिए अपनी जिस्म परोसी कर रही, तो एक बार साफ कर दो, अंश बालिया का कंट्रोल इतना भी खराब नहीं कि एक लकड़ी को थोड़े से कपड़ों में देखकर छूट जाए। जो हक मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरी बीबी का है, वो सिर्फ उसका रहेगा, चाहे फिर मेरे सामने दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़की ही मेरे सामने आके खड़ी क्यों ना हो जाए। अंश की बात सुनके राशि गुस्से में दीप की तरफ देखकर बोली, दीप तुम चुपचाप सुन क्या रहे हो? दिख नहीं रहा तुम्हारे दोस्त मुझसे किस तरह से बात कर रहा है? ओह, यहाँ से खुद जाओगी या सिक्योरिटी को बुलाओ? दीप एक नजर राशि को देखकर बोला, वाट? दीप की बात सुनके राशि चौंके बोली, हाँ, क्योंकि जिस लड़की के पहले से 10-10 बॉयफ्रेंड हो, मुझे नहीं लगता इसे एक ऐसे मर्द की जरूरत होगी जो उसे अपने साथ बांध के रखें। अब दफा हो जाओ, यहाँ से आओ और अपने पूजनीय पिताजी कहना कि तुम्हें मैं पसंद नहीं आया, वरना वो 10 लड़के दूसरे दिन तुम्हारे घर के बाहर खड़े मिलेंगे। दीप वापस बोला। दीप की बात सुनके इस बार राशि की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई और वो एक नजर अंश की देखकर और दीप को देखकर चुपचाप अपनी जगह से उठ के वहां से चली गई। तुझे जब मालूम था इसके पहले से इतने अफेयर, तो तू इसके साथ आया ही क्यों? अंश अब दीप से बोला, तुझे सब पता है यार, मिसेज कटारिया की किसी फ्रेंड की बेटी है और मिसेज कटारिया के इशारे में मेरा बाप चलता है, तो जबरदस्ती फोर्स करके मुझे इसके साथ डेट पर भेजा है। इसके बारे में जब जानकारी कलेक्ट की तो पता चला ये पहले से काफी सारे लड़कों के साथ है, तो मैंने सोचा इस बात का फायदा उठा के इसे धमकी दूंगा कि मुझसे शादी से मना कर दे। तू भी यार कुछ भी करता है, एक बार मुझे बता देता, मैं अंकल से बात कर लेता। अंश बोला, तू क्या ही बात करता, जो आदमी उस औरत की बात में
आके अपने 5 साल के बेटे को हॉस्टल भेज सकता है, तुझे लगता है तेरी बात मानते? दीप धीरे से बोला। दीप की बात सुन के अंश कुछ पल चुप रहा, फिर दीप के हाथ पर हाथ मारते हुए बोला चिल्लाकर, यार तू देखना, तुझे दुनिया का सबसे बेस्ट लाइफ पार्टनर मिलेगी। अंश की बात सुन के दीप मुस्कुरा दिया। तब तक ज्योति भी वहां आ गई। राशि को गया देख ज्योति को बड़ी खुशी हुई। अब वो बढ़िया से अपना डिनर करते हुए दीप से बात कर रही थी, लेकिन अंश से नहीं। वही दीप को भी ज्योति से बात करने में अच्छा लग रहा था। वो दोनों अंश को इग्नोर करते हुए आपस में बात करने में बिजी थे। अंश वो अब मुंह बना के कभी दीप को तो कभी ज्योति को देखता, जो एक दूसरे हंसते हुए बात कर रहे थे। वैसे भाभी सच कहूँ, मुझे न मेरी लाइफ पार्टनर बिल्कुल आपके जैसे चाहिए, सिंपल शोवर, कोई दिखावा, कोई मेकअप नहीं। अगर आपकी कोई छोटी बहन हो तो मेरा भी भला कर दीजिए। दीप ज्योति की तरफ देखकर बोला। बहन तो नहीं है भाई, जरूर है, तू कहे तो मैं बात शुरू करवाऊं। दीप की बात सुनके अंश बीच में बोला। वही अंश की बात सुनके दीप और ज्योति दोनों ही उसे अजीब नजरों से देखते हैं, जिसपे अंश वापस बोला, देख क्या रहे हो, कुछ गलत थोड़ी कहा, तू ही तो बोल रहा है तेरा भला करवा दो। अब उसकी बहन नहीं है, लेकिन भाई जरूर है, बिल्कुल इसके जैसा है, पागल और कम बुद्धि का। अंश बोला। क्या कहा आपने? मेरे और मेरे भाई की बुराई कर रहे हो, वो भी मेरे सामने? अंश की बात सुनके ज्योति अंश को घूर के बोली। बुराई कहा कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, तुम दोनों एक जैसे नहीं हो। एक वो है जो कभी भी किसी के कमरे में बिना नॉक किए घुस आता है, और एक तुम हो जो मेरे सोने के बाद कमरे में आती हो। हाँ तो अगर आप जाग भी रहे होते हो तो कौन से झंडे गाड़ रहे होते हो, या तो अपने ऑफिस के काम में घुसे रहते हो, ये मुझसे लड़के सो जाते हो। अच्छा मैं लड़के सोता हूँ, तुम तो जैसे बहुत शरीफ हो, जैसे तुम मुझे कुछ बोलती ही नहीं। ओह हेलो, मैं कब लड़ी आपसे? हम बार वो आप होते हैं जो मुझ पे चिल्ला के मुझे कुछ बोलने का मौका भी नहीं देते। मैं कब? गाइस, तुम लोग क्या करे रहे हो? हम लोग होटल में हैं। अंश और ज्योति जो एक दूसरे से लड़ने में बिजी थी, तभी दीप बीच में बोला। दीप की आवाज सुनके ज्योति और अंश अपना सर घुमा के उसकी तरफ देखते हैं, जो दोनों को शौक होके देख रहा था। दीप को देखने के बाद अंश और ज्योति अपना अपना सर घुमा के अपने आस पास टेबल पर बैठे सभी लोगों की तरफ देखते हैं, जो उन्हें ही देख रहे थे। सभी को ऐसे अपनी तरफ देखता पाकर ज्योति अपना सर झुका लेती है। वही अंश अपना गला साफ करते हुए दीप से बोला, तो हमें पहले नहीं बता सकता? तुम लोगों ने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया जो मैं तुम्हें बता सकता था, तुम तो सीधे लड़ने पर आ गए। दीप बोला। अंश अब एक नजर ज्योति को देखता, फिर दीप और खाने शुरू करने के बोल के खुद भी खाने लगा। ज्योति भी अब चुपचाप से खाना खा रही थी। थोड़ी देर में खाना खाने के बाद अंश, दीप और ज्योति होटल के बाहर खड़े थे और दीप दोनों के ऊपर हंस रहा था। तुम दोनों की शक्लें देखने लायक हो गई थी। जब तुमने देखा कि होटल के अंदर बैठे सभी लोग तुम्हारी तरफ ही देख रहे थे, दीप हंस के बोला, ही। साल अब ज्यादा दांत मत दिखा, ये जो हुआ सब तेरी वजह से, तुझे ही इसके पागल भाई से शादी करना चाहता था ना? अंश मुंह बना के बोला। आप फिर से अपनी बातों में मेरे भाई को खिंच रहे हो। अंश की बात सुनके ज्योति जल्दी से बोली। हाँ खिंचूंगा, क्या कर लोगी तुम? ज्योति को खुद पर अकड़ते देखा अंश भी अकड़ के बोला। बताओ अभी मैं क्या कर लूंगी? मैं छोटी जरूर हूँ, लेकिन मेरी ताकत का अंदाजा मत लगाना आप। ज्योति अंश को एक उंगली दिखा के घूर कर बोली। ज्योति के ऐसे उंगली दिखाने पर अंश उसकी उंगली में अपनी उंगली बिंदा के उसे अपनी तरफ खिंच के अपनी आंखें छोटी करके उसे घूर के बोला, बताऊंगा तो मैं तुम्हें, वो भी घर पर। आप मुझे धमकी दे रहे हो? तो कोई डरती बरती नहीं हूं मैं आपसे, और घर पर बताओगे? हिम्मत है तो यही बताओ, क्या कर लोगे आप? ज्योति भी अंश की उंगली अपनी तरफ खिंच के बोली। मैं स्टॉप इट गाइस। अंश और ज्योति जो वापस शुरू हो गए, उन्हें देख दोनों के पास खड़ा दीप चिल्ला के बोला, और उसकी आवाज सुनके दोनों अपना सर घुमा के उसकी तरफ देखने लगे, जहां दीप अब उन्हें घूर रहा था। CA 302 झंडा गाड़ दो। ही। साल अब ज्यादा दांत मत दिखा, ये जो हुआ
सब तेरी वजह से। तुझे ही इसके पागल भाई से शादी करना चाहता था ना? अंश मुंह बना के बोला। आप फिर से अपनी बातों में मेरे भाई को खिंच रहे हो। अंश की बात सुन के ज्योति जल्दी से बोली। हाँ खिंचूंगा, क्या कर लोगी तुम? ज्योति को खुद पर अकड़ते देखा अंश भी अकड़ के बोला। बताओ अभी मैं क्या कर लूंगी? मैं छोटी जरूर हूँ, लेकिन मेरी ताकत का अंदाजा मत लगाना आप। ज्योति अंश को एक उंगली दिखा के घूर कर बोली। ज्योति के ऐसे उंगली दिखाने पर अंश उसकी उंगली में अपनी उंगली बिंदा के उसे अपनी तरफ खिंच के अपनी आंखें छोटी करके उसे घूर के बोला, बताऊंगा तो मैं तुम्हें, वो भी घर पर। आप मुझे धमकी दे रहे हो? तो कोई डरती बरती नहीं हूं मैं आपसे, और घर पर बताओगे? हिम्मत है तो यही बताओ, क्या कर लोगे आप? ज्योति भी अंश की उंगली अपनी तरफ खिंच के बोली। मैं स्टॉप इट गाइस। अंश ईआर ज्योति जो वापस शुरू हो गए, उन्हें देख दोनों के पास खड़ा दीप चिल्ला के बोला, और उसकी आवाज सुन के दोनों अपना सर घुमा के उसकी तरफ देखने लगे, जहां दीप अब उन्हें घूर रहा था। आगे दोनों दीप को खुद की तरफ घूरते देख चुप हो गए और अपने अपने हाथ पीछे खिंच लेते हैं। वही दीप दोनों की तरफ देख कर बोला, सीरियसली गाइज, तुम लोग कभी भी कहीं भी शुरू हो जाते हो? कम से कम जगह और माहौल तो देखा करो। दीप की बात सुन के ज्योति अपना सर झुका लेती है और अंश मुंह बना लेता है। अब दोनों चुपचाप से घर जाओ, वहां लड़ते रहना। कितना लड़ना? शादी को सिर्फ अभी 3 महीने हुए हैं। जब इतना लड़ रहे हैं शादी के 1-2 साल बाद, तो दोनों एक दूसरे को मार मत देना। दीप दोनों को घर जाने को बोलता है। हाँ तो तू कहाँ जा रहा है? तू भी हमारे साथ घर चलेगा? अंश दीप से बोला। दीप अंश की बात सुन पहले माना करता है, लेकिन अंश वो कहा किसी की सुनता है। वो दीप को जबरदस्ती अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और दीप की गाड़ी को वही होटल में रखी छोड़ के बोला कि उसे ड्राइवर ले जाएगा। दीप और अंश अब आगे वाली सीट पर बैठ गए और ज्योति बैक सीट पर। अंश गाड़ी ड्राइव कर रहा था और दीप से बातें करते हुए बीच बीच में हंस रहा था। वही ज्योति पीछे बैठी दोनों की बातें सुन के मुस्कुरा रही थी। वैसे कुछ भी हो यार, तेरी भले अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन तुझे भाभी बहुत खूबसूरत मिली है। मैं तो तुम दोनों को देखकर ये सोच रहा हुए, जब तुम दोनों के बच्चे होंगे वो कितने प्यारे और क्यूट होंगे। नई दीप अंश की तरफ देख खुश होके बोला। दीप की बात सुनते ही जहां ज्योति का चेहरा एकदम से लाल पड़ गया, वही अंश की नहरें रीयर व्यू मिरर से ज्योति पर चली गई, जिसका चेहरा हल्का हल्का गुलाबी हो गया था। दीप दोनों में से किसी को कुछ ना बोलते देख दीप मुंह बना के बोला, अब बताओ भी यार, वैसे ये छोड़ो, तुम दोनों बेबी कल प्लान कर रहे हो? दीप एकदम से बोला। दीप के इतना बोलते ही ज्योति उसे तो अचानक खांसी आ गई। वही अंश अपने पास बैठे दीप को अजीब नजरों से घूर के बोला, तो ये मॉम्स वाली हर के यू कर रहा है? बेबी कैसा होगा, कब होगा, कब कर रहे हो अटॉल? ओ, मैं कहाँ मॉम्स वाली हरकत कर रहा हूँ, मैं बस पूछ रहा हूँ। अब शादी के बाद बच्चे ही तो करने होते हैं, दीप नॉर्मली बोला। हाँ चुप हो जा मेरे बाप, जब हमें बच्चा करना होगा कर लेंगे। अंश गाड़ी चलाते हुए दीप को चुप करते हुए बोला। अंश के ऐसे चुप करवाने पर दीप मुंह बना के चुप हो गया। थोड़ी ही देर में अंश की गाड़ी बालिया हाउस के पोर्च में आके रुकी। गाड़ी के रुकने के बाद अंश, ज्योति और दीप तीनों बाहर आए। बाहर आके दीप घर को देखते हुए स्माइल करके बोला, आफ्टर लॉन्ग टाइम। दीप की बात सुन अंश मुस्कुरा दिया। यार वो उसे अंदर चलने को बोलता है। तीनों अंदर आए। वो लग काफी देर से घर आए थे, जिस वजह से सब लोग अपने अपने कमरे में सो चुके थे, जिसकी वजह से वो लोग ऊपर की तरफ बढ़ गए। हनन, मैं आज दीप के साथ हूँ, रुकूंगा तो तुम कमरे में चली जाओ। अंश ज्योति की तरफ देखकर बोला। वही अंश को बात सुन के दीप जल्दी से अपने कपड़े ठीके करते हुए बोला, तुझे मेरे साथ क्यों रुकना है? जाके अपनी बीबी के पास सो। मुझे तेरे इरादे ठीक नहीं लग रहे। दीप की बात सुन के ज्योति एकदम से हंस दी। वही अंश दीप को घूरता है, फिर बोला, तू इसके आगे कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा? मैं कहाँ कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ? अब तू ही बता, इतनी सुंदर बीबी को छोड़ के तू मेरे पास सोने आएगा तो मुझे तुझ पे शक क्यों नहीं होगा, क्यों भाभी? दीप ज्योति को देख हंसते हुए बोला। दीप को खुद से ऐसे पूछने पर ज्योति बिना कुछ कहे चुप खड़ी रही।
बस कर यार, बड़ा आया सुंदर बीबी वाला, अंश मुंह बना के बोला। अब चल कमरे में चलते हैं। इतना बोल के अंश आगे बढ़ गया। वही दीप जल्दी से ज्योति के पास जाकर बोला, भाभी अपने पति को वक्त रहते संभाल लो, मुझे तो इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। दीप के ऐसे बोलने पर ज्योति बस हल्के से स्माइल कर देती है। तू आ रहा है कि नहीं? दीप को अपने पीछे आते न देखकर अंश वापस बोला, आ रहा हूँ मेरे बाप। इतना बोल के दीप अंश को गुड नाइट बोल के अंश के पीछे चला गया और ज्योति मुंह बना के बोली, बड़े आए, मुझे सुंदर बोलने वाले, आप कमरे में आओ, फिर पूछेंगी मैं सुंदर हूँ या नहीं। इतना बोल के ज्योति गुस्से में अपने कमरे में बढ़ गई। ज्योति जब कमरे में आई तो कमरा खाली था, क्योंकि आहान आज सुजाता जी के पास सो रहा। कमरे में अंदर आके ज्योति पहले अपना फोन बेड पर रख के बैठ गई और अपने सैंडल निकाल के अपने पैर सहलाने लगी। थोड़ी देर बैठने के बाद ज्योति कपड़े बदलने को उठी, लेकिन उसने सोचा जब अंश कमरे में है ही नहीं तो रूम में ही कपड़े बदल लिए जाए। इतना सोच के ज्योति सबसे पहले ड्रेसिंग टेबल और पास जाकर अपने हाथों में पहनी चिड़िया उतार के टेबल पर रख देती है। फिर अपने कान के इयररिंग्स। ज्योति अपना मेकअप भी रिमूव करके एक नज़र डोर की तरफ देखती है जो बंद था। डोर को बंद देख ज्योति क्लोजेट से अपना नाइट बियर लाके बेड पर रख देती है और खुद अपनी साड़ी की पिन निकालने लगी। पिन निकलाने के बाद ज्योति अपनी साड़ी के पल्ले को नीचे गिरा के अपनी साड़ी को खुद से अलग कर देती है। साड़ी निकालने के बाद ज्योति सिर्फ अपने रेड ब्लाउज और सेब बियर में खड़ी थी। ज्योति अब अपने हाथ आगे बढ़ा के अपने ब्लाउज की डोरी खोले के जैसे ही अपने ब्लाउज को खोलने को हुई कि तभी अचानक उसके कमरे के डोर ओपन हुआ और अंश जो अपने फोन में देखते हुए कमरे में घुसा चला रहा था, उसका ध्यान ज्योति पर गया ही नहीं, जो सिर्फ सेब बियर और ब्लाउज में खड़ी थी। वही ज्योति, उसकी तो सांसें अचानक रुक गई किसी के अचानक डोर ओपन करने पर। हालांकि उसे पता था कि अंश के कमरे में कोई नहीं आता था, लेकिन सिर्फ भी एक पल को ज्योति ठिठक गई और जैसे ही उसकी नजर बाहर से अंदर आते अंश पर पड़ी, ज्योति का दिल जो डर से बाहर आने को आतुर हो गया था, वो थोड़ा नॉर्मल हुआ। वही अंश जो अपने फोन में देखते हुए अंदर आके उसे ज्योति की प्रेजेंस अपने पास फील हुई, जिसे समझ के अंश बिना सामने देखे बोला, वो मेरे कप डॉट। इतना बोलते हुए अंश के शब्द उसके गले में अटक गए। वहीं उसकी नजरें जाके ज्योति पर अटक गई। ज्योति जो इस वक्त उसके सामने सिर्फ अपने रेड सेब बियर और ब्लाउज में थी, जिसकी वजह से उसका गोर और फ्लैट टमी अंश को साफ साफ दिख रहा था। साथ ही ब्लाउज का गला थोड़ा डीप होने की वजह से अंश को ज्योति का क्लीवेज भी हकला हकला दिख रहा था। एक तो ज्योति दूध जैसी एकदम सफेद, ऊपर से उसके ऊपर रेड कलर। सच में इस वक्त ज्योति को देखकर अंश का तो मन ही डोल गया। अंश की नजरें ना छाते हुए भी ज्योति को ऊपर नीचे तक इंटेंसली होके देखती अंश को अचानक अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था ज्योति को इस कंडीशन में देखकर। वही ज्योति अंश को ऐसे खुद की तरफ एक टक देखता पाकर जल्दी से बेड पर पड़ी अपनी साड़ी उठा के खुद को कवर करके छुपाने की कोशिश करने लगी। लेकिन ज्योति की फूटी किस्मत साड़ी नेट की होने की वजह से ज्योति का उस साड़ी से खुद को छुपाना और न छुपाना एक जैसा था। आप तो दीप भैया के पास रुकने वाले थे। अचानक डॉट ज्योति हकला के अंश से पूछती है। अंश जिसकी नजरें ज्योति पर अटकी हुई थी, उसने जैसे ज्योति की बात सुनी ही ना हो, वो बिना ज्योति की बात का जवाब दिए अब अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता है। अंश अपने कदम धीरे धीरे ज्योति के चेहरे की तरफ देखते हुए आगे बढ़ाता है। वही ज्योति अंश को खुद की तरफ आता देख अपने कदम पीछे खींचने लगी। जहां अंश आगे बढ़ रहा था, वही ज्योति अंश को अपनी तरफ बढ़ते देख पीछे खिसक रही थी। धीरे धीरे पीछे खिसकने पे एक पल ऐसा आया कि ज्योति पीछे खिसकते हुए जाके पीछे दीवार से रुक गई। दीवार को बीच में आया देख ज्योति एक नजर दीवार को देखती है, फिर अंश जो अब भी उसकी तरफ बढ़ाता हुआ आ रहा था। अंश ज्योति की तरफ बढ़ते हुए ठीक उसके करीब आके रुक गया और एक नजर वापस ज्योति को नीचे ऊपर तक देखकर अपना एक हाथ आगे बढ़ा के वो ज्योति को उसकी कमर से पकड़ लेता है। अंश के अचानक कमर पकड़ने पर ज्योति धीरे से अपनी नजरें उठा के अंश की तरफ देखती है,
जो उसे बहुत इंटेंसली देख रहा था। ज्योति अभी कुछ बोल पाती या कुछ समझ पाती कि अंश एकदम से ज्योति की कमर पर अपनी पकड़ कसके उसे खुद की तरफ खिंच के उसे खुद से सटा लेता है। अंश के अचानक ऐसे खिंचने पर ज्योति के दोनों हाथ अंश के सीने पर आके रुके और वो अपना सर उठा के अंश की तरफ देखती है, जिसपे अंश उसकी तरफ अपना सर झुका के धीरे से बोला लगता है, किसी ने मुझे सीड्यूस करने की पूरी पूरी तैयारी कर रखी है नहीं। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति अपना सर झुका लेती है और अंश को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अंश वो जितना ज्योति उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, उसके हाथ की पकड़ उसकी कमर पर कस रही थी। अंश ज्योति के झुके चेहरे को देखकर अपने दूसरे हाथों को आगे बढ़ा के अपनी एक उंगली की मदद से उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठा के उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुमने आज क्या कहा था? मैं जाग रहा होता हूँ तो कौन से झंडे गाड़ देता हूँ? कहो तो अभी झंडा गाड़ दूं। इतना बोलते हुए अंश के होठों पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। वही अंश की बात सुनके ज्योति अपना स्लाइवा गटकते हुए हकला के बोली, हाँ मैंने गलत कहा क्या? आप हमेशा मुझसे लड़ के सोते हो। मैंने ये कब कहा कि मैं लड़ता हूँ? मैंने कहा कहो तो आज मुल्क फतेह कर ही लिया जाए। इतना बोलते हुए अंश अपने हाथ की मदद से ज्योति की साड़ी जो उसने अपने बदन पर लिपटी थी उसे धीरे से निकाल के नीचे गिरा देता है। अंश के ऐसे करने पर ज्योति अपना सर झुका लेती है। वही अंश वो ज्योति की कमर पर अपना हाथ फिराते हुए ज्योति के झुके हुए चेहरे को देख मुस्कुराया और वापस उसका चेहरा ऊपर उठा के धीरे से आगे बढ़ा और एकदम से उसके गाल पर किस करके धीरे से बोला, डरो मत, मैं कुछ नहीं करने वाला। अंश की बात सुनके ज्योति अपना सर उठा के अंश की तरफ देखती है, जो अब स्माइल करते हुए उसकी तरफ ही देख रहा था। अंश को खुद की तरफ स्माइल करते देख ज्योति तो एक पल को अंश की स्माइल में खो गई। अंश जब भी स्माइल करता था उसका फेस थोड़ा थोड़ा आहान के जैसा लगता। वैसे तो आहान पूरा संजना पर गया था, लेकिन हंसते वक्त अंश और आहान दोनों एक जैसे लगते। अंश जो ज्योति के चेहरे के करीब अपना चेहरा करके खड़ा मुस्कुरा रहा था, तभी ज्योति जो उसे एकटक देख रही थी, वो ना जाने उसे क्या हुआ, वो एकदम से आगे बढ़ के अंश के होठों पार किस कर देती है। ज्योति के अचानक किस करने पर अंश जो हंस रहा था, अचानक उसकी हंसी गायब हो गई और वो चौंक के ज्योति की तरफ देखने लगा, जिसने सिर्फ उसके होठों को अपने होठों से छुआ के पीछे हट के अपना सर झुका लिया था। अंश कुछ पल तक ज्योति के झुके हुए चेहरे को देखता है, फिर एकदम से आगे बढ़ के ज्योति के होठों की तरफ झुककर उसके होठों पर अपने होठों को रख देता गई और उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस देता है। अंश के अचानक किस करने से ज्योति की पकड़ अंश की शर्ट पर कस गई और वो अपना सर उठा के अंश को खुद को किस करने देती है। वही अंश वो ज्योति के होठों को खुद के होठों के बीच में लेकर उसके होठों को सक करने लगा और ज्योति को उसकी कमर से पकड़ के उसे पीछे की तरफ पुश करके ज्योति को खुद के और दीवार के बीच दबा लेता है। ज्योति ने अंश के ऐसे करने पर कोई विरोध नहीं किया और उसको उसके मन की करने देती है। थोड़ी देर में अंश को फील हुआ कि ज्योति धीरे धीरे उसकी किस में इन्वॉल्व हो रही थी। वो अंश को किस बैक करते हुए अपने हाथों को उसके सीने से उसके शोल्डर पकड़ लेती है। ज्योति के किस बैक करने पर अंश खुश होके अभी ठीक से अपनी किस एंजॉय कर पाता, उसे पहले ही एकदम से CH3 तुम अभी कुछ करने लायक नहीं हुई। अंश कुछ पल तक ज्योति के झुके हुए चेहरे को देखता है, फिर एकदम से आगे बढ़ के ज्योति के होठों की तरफ झुककर उसके होठों पर अपने होठों को रख देता गई और उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस देता है। अंश के अचानक किस करने से ज्योति की पकड़ अंश की शर्ट पर कस गई और वो अपना सर उठा के अंश को खुद को किस करने देती है। वही अंश वो ज्योति के होठों को खुद के होठों के बीच में लेकर उसके होठों को सक करने लगा और ज्योति को उसकी कमर से पकड़ के उसे पीछे की तरफ पुश करके ज्योति को खुद के और दीवार के बीच दबा लेता है। ज्योति ने अंश के ऐसे करने पर कोई विरोध नहीं किया और उसको उसके मन की करने देती है। थोड़ी देर में अंश को फील हुआ कि ज्योति धीरे धीरे उसकी किस में इन्वॉल्व हो रही थी। वो अंश को किस बैक करते हुए अपने हाथों को उसके सीने से उसके शोल्डर पकड़ लेती है।
ज्योति के किस बैक करने पर अंश खुश होके अभी ठीक से अपनी किस एंजॉय कर पाता, उसे पहले ही एकदम से आगे। ज्योति और अंश अभी एक दूसरे को किस करने में बिजी थे कि तभी अचानक एक बार फिर उनके रूम का डोर ओपन हुआ और दीप कमरे के अंदर आते हुए सामने देखे बगैर बोलना शुरू कर देता है, भाई तू कपड़े लेने गया था या खरीदने? इतना बोल दीप जैसे ही सामने देखता है उसकी बोलती बंद हो जाती है। वही अंश और ज्योति जो एक दूसरे में खोने ही वाले थे, दीप की आवाज कानों में पड़ते ही अंश ज्योति से दूर हटने को हुआ, लेकिन ज्योति जिसने अंश की शर्ट को पकड़ रखा था वो उस पे अपनी पकड़ और कसते हुए अंश के सीने में अपना सर छुपा के खुद को अंश में समा के छुपाने की कोशिश करने लगी। ज्योति के अचानक ऐसे खुद में छुपते देख अंश एक नजर ज्योति को देखता है, तब उसे याद आए कि ज्योति सिर्फ से बियर और ब्लाउज में है, जिसके चलते वो भी जल्दी से अपनी बाहें ज्योति पर कसते हुए उसे खुद से छुपाने लगा। दीप जो कमरे में खड़ा उन दोनों को देख रहा था, तभी उसकी नजर ज्योति की साड़ी पर पड़ी जो फर्श पर बिखरी डली थी। ज्योति की साड़ी को नीचे गिरा देख दीप खुद में एम्बेसरी फील करने लगा। उसे ऐसे रात के वक्त किसी कपल के कमरे में बिना नोक किए नहीं आना चाहिए था। सॉरी गाइज, मैं ऐसे आ गया, मैं वापस जाता हूँ। इतना बोल के दीप जल्दी से अंश के कमरे से रफू चक्कर हो गया, क्योंकि वो अंश के कमरे में बहुत गलत टाइम पर एंटर हुआ था। दीप जाते हुए कमरे का डोर भी बंद कर देता है। वही दीप के जाने के बाद अंश अपना सर झुका के ज्योति की तरफ देखता है, जो उसके सीने से घबरा के चिपकी खड़ी थी। उसने अंश की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में बिछ रखा था, साथ ही उसने अपनी आंखें कस के मिच रखी थी। ज्योति इस वक्त किसी बिल्ली के बच्चे की तरह डरी से अंश के सीने से लग के खड़ी थी। वो चला गया। अंश ज्योति की तरफ देखते हुए धीरे से बोला। अंश की आवाज सुन के ज्योति कुछ पल वैसे ही खड़े रहेंगे, फिर धीरे से अपना सर उठा के अंश की तरफ देखती है, जो प्यारी सी स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। अंश को खुद की तरफ स्माइल करते देख ज्योति का चेहरा ना जाने क्यों, लेकिन धीरे धीरे लाल पड़ने लगा। वही ज्योति के चेहरे पर छा रही लाली को देख अंश मुस्कुराया और अपना एक हाथ आगे बढ़ा के उसके गाल को हल्के दे पिंच करके बोला, तुम बात बात पर टमाटर की तरह लाल क्यों हो जाती हो? तुम्हें इससे देखकर मेरी बॉडी में कुछ कुछ होने लगता है। अंश के ऐसे पिंच करने और उसकी बात सुन के ज्योति का चेहरा और भी लाल पड़ गया और वो अपना सर झुका की हल्के से मुस्कुरा दी। अंश के होठों की स्माइल ज्योति का रिएक्शन देख थोड़ी बड़ी हो गई और वो ज्योति से दूर होके क्लोसेट में जाते हुए बोला, मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ। इतना बोल के अंश क्लोसेट में चला गया। वही अंश के जाते ही ज्योति जल्दी से फर्श से अपनी साड़ी उठा के पहनने लगी, क्योंकि अंश ने जिसे तरह उसे कहा था कि वो कपड़े बदलने जा रहा है और थोड़ी देर में उसके पास वापस आए, इतना समझ ज्योति जल्दी जल्दी साड़ी पहन लेती है। करीब 10 मिनट बाद अंश क्लोसेट से बाहर आता। उसने इस वक्त एक लोवर विद टी शर्ट पहनी हुई थी, साथ ही एक जोड़ी कपड़े अपने हाथ में ले रखे थे जो शायद दीप के लिए थे। अंश कमरे में वापस आया तो उसने देखा ज्योति अभी ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी होके अपना बचा कूचा मेकअप निकाल रही थी। अंश उसे एक नजर देख अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता है। वही ज्योति जो खुद में बिजी थी, तभी अचानक उसे अपनी कमर पर 2 हाथ कसते हुए महसूस हुए। ये महसूस होते ही वो अपनी नजरें मिरर से अपने पीछे खड़े अंश पर ठीका देती है, जो उसके एकदम करीब खड़ा होके उसे पीछे से अपनी बाहों में भर रहा था। ज्योति अभी अंश से कुछ कहने को अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि अंश की भारी आवाज उसके कानों में पड़ी। आज जो गलती हुई उस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आइंदा से जब कभी तुम कमरे में कपड़े चेंज करोगी तो डोर अंदर से लॉक करना। मेरे अलावा भी हमारे कमरे में सर्वेंट्स आते हैं। अंश की आवाज सुन के ज्योति अपनी नजरें अंश पर टीका के उसकी आंखों में देखती है, जहां अंश की आंखों में एक बोर्निक दिख रही थी। अंश की आंखों को देखते हुए ज्योति अपना सर धीरे से हाँ में हिला देती है और ज्योति के सर हाँ में हिलाते ही अंश के चेहरे के रिएक्शन बदल गए और अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल बिखरे हुए अपने हाथ ज्योति की कमर पर बांधते हुए बोला, मैं दीप के पास ही रुकूंगा, तुम्हें कमरे में अकेले सोने में डर तो नहीं लगेंगे? ओह! अंश के ऐसे पूछने पर ज्योति अपना सर धीरे से न में हिला देती है।
ज्योति के न में सर हिलाने पर अंश थोड़ा ज्योति से दूर हुआ और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर जाके ड्रेसिंग टेबल से टिक के बैठते हुए ज्योति के चेहरे की तरफ देखकर बोला, अगर फिर भी तुम्हें डर लगे तो मुझे कॉल कर देना, मैं वापस आ जाऊंगा। ओक। अंश को खुद की इतनी केयर करते देख ज्योति के होठों पर बहुत प्यारी सी स्माइल आ गई और वो जल्दी से अपना सर हाँ में हिला के मुस्कुरा दी। ज्योति की स्माइल देख अंश भी मुस्कुरा दिया और अपनी जगह से खड़ा होके ज्योति के सर अपना हाथ के 2 बार थपकी देर बोला, गुड गर्ल, अब मैं जा रहा हूँ, डोर अंदर से बंद कर लेना, गुड नाइट। अंश के गुड नाइट बोलने पर ज्योति वापस अपना सर हाँ में हिला देती है। ज्योति के हाँ में सर हिलाने पर अंश मुंह बना के बोला, तुम गुड नाइट के बदले में अपना सर हिलाती हो। अंश के ऐसे टोकने पर ज्योति अपना सर ना में हिला के जल्दी से बोली, सॉरी, वो मेरा मतलब गुड नाइट। ज्योति धीरे से बोली। ज्योति की गुड नाइट सुन के अंश मुस्कुराता और बाय बोल के अब कमरे के बाहर चला गया। अंश के कमरे के बाहर जाते ही अंश जो तब से अपनी खुशी को खुद के अंदर दबा रही थी, उसके जाते ही ज्योति एकदम से चिल्ला के उछलने लगी। वो कमरे में यहाँ वहाँ फुदकने लगी, अंश जी मेरी कितनी केयर करते हैं, मैं कितनी लक्की हूँ कि अंश जी मेरे हस्बैंड है। ज्योति खुशी से नाचते हुए बोली। ज्योति अभी खुशी से उछल ही रही थी कि कमरे का डोर एक बार फिर खुला और अंश कमरे के अंदर आया। आते ही अंश की नज़र ज्योति पर पड़ी, जो खुश होके उछल रही थी। ज्योति को ऐसे उछलते देख अंश अपने दोनों हाथ बांध के ज्योति को देखने लगा, जो अपनी धुन में मगन थी। हूँ। जब काफी देर तक ज्योति का ध्यान अंश पर नहीं गया तो अंश अपना सर गला साफ करते हुए ज्योति का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। वही ज्योति जो अपने में मगन थी, अचानक किसी के खांसने की आवाज सुन के वो अपना सर घुमा के डोर की तरफ देखती है, जहां अंश खड़ा उसे अजीब नजरों से देख रहा था। आप ओह! अंश को देखकर ज्योति एकदम से चिल्ला के बोली, मेरी छोड़ो, पहले तुम बताओ, ये बंदरों की तरह बेड पर क्यों उछल रही हो? अंश अपने हाथ बांध के बोला। अंश के ऐसे पूछने पर ज्योति जल्दी से बेड से नीचे उतरते हुए फर्श पर खड़ी होके हकला के बोली, आप तो चले गए तो वापस क्यों आए हो? सवाल के ऊपर सवाल नहीं करते पहले मुझे बताओ, क्यों नाच रही थी? रात के 11 बजे तुम्हारी ऐसी कौन सी लॉटरी निकला आई कि तुम बेड तोड़ रही हो? अंश बोला। अंश की बेड तोड़ने वाली बात सुन के ज्योति अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगी। क्या कहा आपने? बेड तोड़ रही हूँ? आपकी आंखों में कहीं मोतियाबिंद तो नहीं हो गया, जो मेरे जैसी स्लिम ट्रिम लड़की से बोल रहे हो कि बेड क्यों तोड़ रही हूँ? हूँ। ज्योति की बात सुन अंश एकदम हंस के बोला, स्लिम ट्रिम डॉट। तुम जिसे स्लिम ट्रिम समझ रही हो वो स्लिम ट्रिम नहीं, कुपोषित हो। अंश की बात सुन के ज्योति का मुंह बन गया और वो अंश को घूरते हुए बोली, हाँ, अब आपको मैं कुपोषित तो दिखूंगी ही, क्योंकि दुनिया का सारा पोषण तो आपने ले लिया, जभी तो हाथी जैसे होते जा रहे हो। ज्योति अपना मुंह फूला के अपने हाथ फैला के बोली। अब मुंह बनने की वारी अंश की थी। वो अपनी आंखें छोटी करके ज्योति को घूर के बोला, क्या कहा तुमने? हाथी? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद है, जभी मेरे जैसे फिट और मक्यूलर बॉडी वाले इंसान को तुम हाथी बोल रही हो। अच्छा, अपने लिए फिर और मस्क्यूलर मेरी बारी पर कुपोषित? ज्योति बोली। हाँ तो तुम हो। अभी तुम्हारे करीब आकर अगर अपनी बाहों में भर के थोड़ा सा जोर लगा दिया तो कहीं टूट जाओ। इस डर से तुम्हें कितना ध्यान से हग करना पड़ता है, पता है तुम्हें? हाँ तो मैंने थोड़ी कहा था कि खा खा के हाथी जैसे हो जाओ, पहले ही अपने लिए सोच समझ के बीबी चुन्नी थी जो आपके जैसी हो। बोल तो ऐसे रही हो जैसे ये शादी बहुत मेरी मर्जी से हुई थी। अगर मेरी मर्जी से शादी तो तुम जैसी कुपोषित से तो मैं कभी शादी नहीं करता, खुद न खास्ता। अगर मैं शादी की रात तुम्हारे करीब आता तो मुझे तो दूसरे दिन ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे नहीं लगता तुम अभी वो सब करने के लायक भी हुई हो। अंश ये लाइन सुन के ज्योति चुप हो गई, क्योंकि अंश की बात में छुपे पॉइंट को ज्योति समझ रही थी। वाकई उस बारे में ज्योति को भी खुद पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उसने अपनी दोस्तों से सुना था कि पहली बार वो सब करने में जान निकल जाती है। थोड़ी हेल्दी लोग ठीक होते हैं, बट पलते लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है।
ज्योति को चुप होके कहीं खोया देख अंश अपने होठों पर विनिक स्माइल आके बोला, क्यों अब बोलती बंद क्यों हो गई, अब कहो कुछ। ओ। अंश को खुद का मजाक बनाते देख ज्योति उसे घूरती है, फिर एकदम से बोली, हाँ तो आपके साथ वो सब कर भी कौन रहा है, मैं ऐसे ही खुश हूँ। ज्योति का जवाब सुनके अंश की आंखें छोटी हो गई और उसे घूरते हुए बोला, मेरे साथ नहीं करोगी तो किसके साथ करोगी? एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे सामने ये फालतू की बकवास मत करना। और एक बात, और अगर किसी दिन मेरा तुम्हारे साथ कुछ करने का मन हुआ भी ना, तो तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर पाओगी। अंश की बात सुनके ज्योति अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख के उसे घूर के बोली, अच्छा डॉट। तो एक बात आप भी कान खोल के सुन लीजिए, जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी आप मुझे छू भी नहीं सकते। ज्योति की बात सुनके अंश अपनी एक बोहे उठा के बोला, और ये डायलॉग तुम कहाँ से मुझ पे चिपका रही हो? अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति अपने दांत दिखा के बोली, वो आज सुबह में सीरियल देख रही थी, उसकी हीरोइन ने ये डायलॉग सीरियल के हीरो से बोला था। ज्योति की बात सुनके अंश उसे अजीब नजरों से देखता है, फिर अपना फोन जो वो टेबल पर रखा भूल गया था उसे उठा के बोला, अब चुपचाप से सो है। इतना बोल के अंश कमरे के बाहर चला गया और ज्योति मुंह बना के अंश को जाते देखती रह गई। अंश के जाने के बाद ज्योति अंश को पीछे से कोसती है और अपने कपड़े उठा के क्लोसेट में चली जाती है। थोड़ी देर में ज्योति अपने कपड़े बदल के बाहर आई और आके सीधी बेड पर लेट के बोली, आज तो पूरे बेड पर फेल के सोऊंगी। इतना बोल के ज्योति अपने हाथ पैर बेड पर फैला के बेड पर लेट गई और अपन चेहरा पिलो में छुपा लेती है। दूसरी तरफ अंश इस वक्त बेड पर बैठा अपना फोन देख रहा था, जिसपे उसके कमरे का फुटेज चल रहा था। अंश के कमरे में एक स्पाई कैमरा था जो सिर्फ अंश को मालूम था। अंश ज्योति को ऐसे बेड पर फेल के सोते देख मुस्कुराया दिया, तब दीप कमरे में आता और अंश को फोन देखकर मुस्कुराते देख वो उसके पास आकर फोन में झांकने की कोशिश करता है। दीप को फोन में झांकते देख अंश जल्दी से फोन बंद करके उसे घूर के बोला, क्या है? देख रहा हूँ तू फोन में देखकर बड़ा स्माइल क्यों कर रहा है, कहीं तू भाभी को चिट तो नहीं कर रहा? दीप की बात सुने अंश उसे घूर के देखता है, फिर अपना फोन साइड में रख बोला शट अप। अंश के ऐसे बोलने पर दीप हंस दिया और बेड पर अपनी जगह पर आके लेटते हुए अब दोनों अपने स्कूल कॉलेज के दिनों को याद करते हुए हंसने लगे। काफी रात तक एक दूसरे से हंसने के बाद अंश और दीप सोने गए। CH 304 जवानी का जोश। दूसरी तरफ अंश इस वक्त बेड पर बैठा अपना फोन देख रहा था, जिसपे उसके कमरे का फुटेज चल रहा था। अंश के कमरे में एक स्पाई कैमरा था जो सिर्फ अंश को मालूम था। अंश ज्योति को ऐसे बेड पर फेल के सोते देख मुस्कुराया दिया, तब दीप कमरे में आता और अंश को फोन देखकर मुस्कुराते देख वो उसके पास आकर फोन में झांकने की कोशिश करता है। दीप को फोन में झांकते देख अंश जल्दी से फोन बंद करके उसे घूर के बोला, क्या है? देख रहा हूँ तू फोन में देखकर बड़ा स्माइल क्यों कर रहा है, कहीं तू भाभी को चिट तो नहीं कर रहा? दीप की बात सुने अंश उसे घूर के देखता है, फिर अपना फोन साइड में रख बोला शट अप। अंश के ऐसे बोलने पर दीप हंस दिया और बेड पर अपनी जगह पर आके लेटते हुए अब दोनों अपने स्कूल कॉलेज के दिनों को याद करते हुए हंसने लगे। काफी रात तक एक दूसरे से हंसने के बाद अंश और दीप सो गए। आगे रात के करीब 2 बजे दीप और अंश का कमरा। दीप जो गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसे नींद में फील हुआ कि एक हाथ उसकी कमर और पेट पर कसते हुए उसे खुद की तरफ खींच रहा है, वही उसके पैरों में कोई अपने पैरों को फंसा रहा था। साथ ही दीप को अपने गले पर किसी की गर्म सांसें अपने गले पर पीरी फील हो रही थी। दीप जो गहरी नींद में था वो नींद में थोड़ा कुनमुनाया है, वही 2 बाजुओं ने उसे अपनी पकड़ में काफी जोर से कस रखा था, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। वही अंश जो नींद में दीप को ज्योति समझ के उसे अपनी बाहों के घेरे में कस रहा था और उसके बिल्कुल करीब खिसके उसके गले में अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा था। अंश के हाथ दीप की टी-शर्ट के अंदर जाते हुए उसके पेट पर चलने लगे, लेकिन दीप के पेट पर अपना हाथ फेरते ही अंश की बोहे नींद में भी आपस में मिल गई। वही दीप जिसे गुदगुदी हो रही थी वो नींद में ही इधर उधर हिलने लगा,
लेकिन नींद में होने की वजह से उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। अंश जो दीप की टी शर्ट के अंदर अपना हाथ ले जाकर अब उसके पेट से अपने हाथ को फिराते हुए ऊपर की तरफ बढ़ाता है और ले जाकर दीप की चेस्ट को अपने हाथ में भर लेता है। अंश दीप के मस्क्यूलर चेस्ट को अपने हाथ में भर के उसे धीरे धीरे अपने हाथ से प्रेस करने लगा और दीप की कमर से अपनी कमर को सटा लेता है। अंश दीप के सीने पर अपने हाथ से सहलाते हुए उसकी बोहें आपस में मिल रही थी, क्योंकि वो जिसे ज्योति समझ के ये कर रहा था, ये ज्योति नहीं उसके दोस्त की चेस्ट थी। अंश फिर भी इस बात को इग्नोर करते हुए अपना चेहरा दीप के चेहरे में रब करते हुए उसके गले पर अपने होठों को रख देता है, लेकिन होठों को रखते ही अंश एकदम से उसके गले से अपने होठों को दूर कर लेता है, क्योंकि दीप की सेव अंश को अपने होठों पर चुभ गई। काफी देर तक अंश दीप के साथ ये सब करता है। वहीं नींद में कुनमुनाता दीप जब काफी देर तक उसके साथ ये हड़कते बंद नहीं हुई, वो अब धीरे से अपनी आंखें खोलता है। आंखें खुलने के बाद दीप कुछ देर वैसे ही लेटा रहा, लेकिन तभी अचानक उसकी नींद एकदम से हवा हो गई, क्योंकि अंश इस वक्त आधे से ज्यादा दीप के ऊपर लेटा हुआ था। साथ ही उसके हाथ उसकी टी शर्ट के अंदर उसके सीने पर कसे हुए थे। वहीं उसकी कमर दीप की कमर से सटी हुई थी, जिसकी वजह से दीप को अंश के इंटेंशन नेक बिल्कुल नहीं लग रहे थे। खुद को अंश के कैद में देख दीप जल्दी से चिल्लाते हुए अपनी जगह से उठ के बैठ गया और अंश को खुद से दूर धक्का देते हुए गुस्से में बोला, साले कमीने, ये तू क्या कर रहा है मेरे साथ? मुझे तेरे इरादे सॉरी से ही ठीक नहीं लग रहा थे। दीप के अचानक धक्का देने और चिल्लाने पर अंश जो नींद में था वो धीरे से अपनी आंखें खोल के सामने गुस्से में बैठे दीप को देखता है, जो उसे घूर रहा था। आधी रात को क्यों चिल्ला रहा है? चुपचाप सो नहीं पा रहा था? अंश नींद में बोला। सो जाओ, वो भी तेरे साथ नेवर। तेरे अंदर जो जवानी का जोश उठ रहा है उसे अपनी बीबी के पास जाकर दिखा, मुझ पे नहीं। दीप बोला। दीप की बात सुन के अंश उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, क्या हुआ? क्या बोल रहा है? साफ साफ बोल न, क्या ज़बानी क्या जोश? मेरी समझ नहीं आ रहा, अंश बोला। अभी बताओ तुझे तू क्या कर रहा था? वो तो भगवान का शुक्र है मेरी आँख खुल गई, वरना में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचता। याद कर तू सपने में क्या कर रहा था साले? दीप वापस गुस्से में बोला। दीप के ऐसे बोलने पाड़ अंश याद करता है तो उसे नींद में याद आया को वो रोज की तरह आज भी ज्योति। इतना सोच के अंश की आंखें बड़ी हो गई और वो दीप की तरफ देखकर बोला, ये तू था? तू था नहीं साले, अब मैं तेरे साथ नहीं सोने वाला, चल निकल यहाँ। अपने कमरे में अपनी बीबी के पास जा, तुझे वहाँ जो करना है तू वहाँ करियो। मुझे मेरी इज्जत प्यारी है, शादी की पहली रात पर अपनी बीबी को मुंह दिखाना है मुझे। दीप बेड उठ के अंश को उठाते हुए बोला, यार गई गलती, सो जा, अब नहीं होगा पक्का, अब मैं इस वक्त जगू नहीं जाने वाला। अंश बेड पर फैलते हुए नींद में बोला। लेकिन अब दीप कहाँ मानने वाला था। वो अंश को जैसे तैसे गाली दे दिवाकर कमरे के बाहर निकाल देता है और उसके मुंह पर कमरे के डोर बंद कर लेता है। दीप के ऐसे कमरे से बाहर निकालने और डोर बंद करने अंश सिर्फ डोर को घूर के रह गया। कमरे के बाहर फेंके जाने के बाद अंश अपना सर चारों तरफ घुमा के देखता है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ हल्का हल्का उजाला हो रहा था। अंश एक गहरी सांस छोड़ के अपनी नींद से भरी आंखों को रब करता है और आप कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे के समाने आके अंश जैसे ही डोर ओपन करने के लिए हैंडल को घुमाता है, लेकिन हैंडल घूमता नहीं। हैंडल न घूमने पाड़ अंश की आंखें छोटी हो गई और वो डोर पर लगे हैंडल को घूरते हुए 2-3 बार खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुला। जिसपे अंश छिड़के खुद से बोला, इस बेवकूफी लड़की को जब डोर लॉक करना चाहिए था तब किया नहीं, अब डोर लॉक करके सो रही है। अब मैं क्या पूरी रात ऐसे ही बाहर खड़ा रहूं? अंश बोला। अंश कुछ पल अपने सामने लगे डोर को घूरता है, फिर कुछ सोचते हुए अपने रूम के पास वाले डोर को ओपन करता है, जो उसका स्टडी रूम था। स्टडी रूम में आके अंश अपने रूम और स्टडी रूम के बीच में लगे डोर को ओपन करके अपने कमरे में आया। कमरे में आते ही अंश की नज़र बेड पर फेल के सो रही ज्योति पर पड़ी, जो बड़े सुकून से सो रही थी। मेरी नींद खराब करवाने के बाद देखो कैसे सो रही थी, अंश मन में बोला।
फिर जाके बेड पर ज्योति को एक तरफ खिसका देता है और खुद बेड पर अपनी साइड लेटकर ब्लैंकेट ओढ़ लेता है। अंश ब्लैंकेट ओढ़ के अब जैसे ही सोने को हुआ तभी ज्योति, जिसे उसने एक तरफ खिसका दिया था, वो रोल होके अंश से आके लिपट गई। ज्योति के अचानक खुद से आके लिपटने पर अंश पहले उसे घूरता है, फिर कुछ सोचते हुए उसके होठों पर स्माइल आ गई और वो भी अब ज्योति को अपनी बाहों में कसते हुए मन में बोला, तुम्हारी आदत हो गई है, अब मुझे नहीं लगता तुम्हें छोड़ के किसी के साथ सोना मेरे लिए सामने वाले के लिए सेफ होगा। इतना सोच के अंश मुस्करा दिया और ज्योति को एक नजर देख उसके सर पर चूम लेता है और उसे ठीक से अपनी बाहों की कैद में लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अंश और ज्योति अभी तक एक दूसरे की बाहों में कैद होके आराम से सो रहे थे। थोड़ी देर में ज्योति की आंख अपने डेली रूटीन से खुली और आंख खुलते ही उसके सामने सबसे पहले अंश का चेहरा आया। अंश के चेहरे अपने सामने देख ज्योति पहले तो सोच में पड़ गई, क्योंकि जहां तक उसे मालूम था अंश कल रात दीप के कमरे में सोने गया था। तो फिर आज सुबह उसके साथ कैसे, ये सोचकर ज्योति अपने दिमाग पर थोड़ा जोर देती है। फिर कुछ सोचते हुए अपने सर पर चपत लगा के बोली, कल रात मैंने इन्हें इतना मिस किया कि सुबह होने के बाद भी मुझे इनके सपने आ रहे हैं। इतना बोल के ज्योति अब अंश के सीने पर अपनी छिन टिका के अंश के चेहरे को देखकर स्माइल करते हुए बोली, सोते वक्त कितना प्यारे लगते हैं मेरे बुग्गा। इतना बोल के ज्योति एक गहरी सांस भरती है और अंश के सोते हुए चेहरे को निहारने लगी। काफी देर तक अंश को सपने में समझ के निहारने के बाद ज्योति धीरे से आगे बढ़ी और अंश के होठों पर अपने होठों से चुआते हुए धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग बुग्गा जी। इतना बोल के ज्योति शर्माई और जैसे ही उठ के जाने को हुई तभी अचानक अंश उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ वापस खिंच लेता है, जिसकी वजह से ज्योति सीधी आके अंश के ऊपर गिर गई। अचानक किसी के खिंचने पर ज्योति डर गई और वो जल्दी से अपना सर उठा के समाने देखती है, जहां अंश छोटी सी स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। अंश को नींद से जागा देख और खुद की तरफ स्माइल करते देख ज्योति खुद से बोली, मैं अभी भी नींद में हूँ क्या, जो मुझे अंश जी खुद की तरफ ऐसे स्माइल करते दिख रहे हैं। ओह, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन तुमने सुबह सुबह मेरी नींद जरूर उड़ा दी, अंश एकदम से बोला। अंश की आवाज कानों में पड़ते ही ज्योति की आंखें बड़ी हो गई और जल्दी से अंश के ऊपर से उठने की कोशिश करके हकला के बोली, आप रूम में कैसे आए? आप तो कल रात दीप भैया के साथ थे, तो सुबह ये कैसे? ओह, वो सब छोड़ो, पहले तुम बताओ, तुम अभी अभी क्या करे रही थी? मेरे साथ मेरे नींद में होने का फायदा उठा रही थी? हाँ। अंक ज्योति को खुद से दूर होने की कोशिश को नाकाम करते हुए उसको कमर पर अपने हाथ कस देता है। वही अंश के ऐसे पूछने पर ज्योति झेम गई। फायदा वो भी मैं नहीं, तो आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी कि मैं आपको सपने में होठों को पर किस किया है। ज्योति अंश को दांत दिखा के बोली, लेकिन मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं कि तुमने मुझे किस किया। ज्योति की बात खत्म होते ही अंश टपाक से बोला। वही अंश की बात सुनके अब ज्योति की बोलती बंद हो गई और वो अपने चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत बटोर के अंश की तरफ देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। वो में हाँ तुम क्या आगे? ज्योति को हकलाते देख अंश उसकी बात काटते हुए बोला। अंश की बात सुनके अब ज्योति अपना सर झुका लेती है। वही ज्योति के सर झुकाने पर अंश के होठों पर दिखने वाली स्माइल आ गई। वो उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, तुम्हारी इस चुप्पी का क्या मतलब समझे कि तुम हर सुबह मेरा ऐसे नींद में होने का फायदा उठाती हो? ज्योति जो अपना सर झुका के अंश के ऊपर लेटी थी, अंश की बात सुनने वो धीरे से अपना सर न में हिला के बोली, नहीं, मैं डेली ऐसा नहीं करती, मुझे लगा मैं ड्रीम देख रही हूँ, बस इसलिए गलती से हो गया। ज्योति किसी बच्चे की तरह बोली जिसकी चोरी पकड़ी गई हो। तो तुम मुझे अपने सपने में किस करती? अंश वापस बोला। अंश के ऐसे पूछने पर अब ज्योति कुछ नहीं बोली। वहीं अंश कुछ पल अपने ऊपर सर झुका के लेटी ज्योति को देखने के बाद धीरे से आगे बढ़ा और ज्योति के चिकक्स पर किस करके बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। अंश के ऐसे किस करने पर ज्योति अपना सर नहीं उठाती और वैसे ही चुपचाप लेटी रही।
लगता है आज तुम्हारा मेरे ऊपर से हटने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं है। ज्योति को अपने ऊपर से हटते न देख अंश बोला। अंश की बात सुन के ज्योति, जो उसके ऊपर लेती थी, वो जल्दी से उसके ऊपर हट गई। यार बिना उसे नजरें मिलाए बाथरूम की तरफ भाग गई। वही ज्योति के ऐसे जाने पाड़ अंश के होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई और वो खुद से बोला, बुग्ग नाइस नेम। इतना बोल के अंश वापस मुस्कुराया और बेड से ज्योति के पिलों को उठा के अपनी बाहों में भरते हुए बोला, माय सिली गर्ल। करीब 2 घंटे बाद आज हॉल का माहौल थोड़ा अलग ही हो रखा था। दीप जो इस वक्त सुजाता जी के पास बैठा हुआ, वही अंश और ध्रुव समाने के सोफे पर, और जानवी ज्योति अपनी किचन संभाल रही थी। दीप बेटा, तुम तो जब से विदेश गए हो अपनी आंटी को भूल ही गए। मेरी वहां याद नहीं आती, या कोई तुझे आंटी की याद आने नहीं देती? सुजाता जी दीप से बोली। कहा, आंटी मेरी जिंदगी में ऐसी कोई आएगी भी नहीं जिसकी वजह से मैं आपको भूल जाऊं। दीप सुजाता जी को शायद हग करते हुए बोला। दीप के ऐसे हग करने पर सुजाता जी दीप के गाल पर हाथ रख के हंस के बोली, भूलने वाली मतला, लेकिन मेरी बहू तो ले आ, कब तक अकेले रहेगा? देख तेरे ध्रुव और तेरे दोस्त दोनों ने शादी कर ली, अब तू भी कर ले। शादी तो भी कर लूं आंटी, लेकिन कोई मिल ही नहीं रही जो मेरे जैसे ही स्वीट, प्यारी, इनोसेंट और क्यूट। दीप खुद की तरफ करते हुए बोला। दीप की बात सुनके सुजाता जी सब हंस दिए। थोड़ी देर ऐसे ही बात करने के बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आके बैठ गई। ज्योति और जानवी भी। CH 305, मुझे अब उसके साथ नहीं रहना। आज हॉल का माहौल थोड़ा अलग ही हो रखा था। दीप जो इस वक्त सुजाता जी के पास बैठा हुआ, वही अंश और ध्रुव समाने के सोफे पर, और जानवी ज्योति अपनी किचन संभाल रही थी। दीप बेटा, तुम तो जब से विदेश गए हो अपनी आंटी को भूल ही गए। मेरी वहां याद नहीं आती, या कोई तुझे आंटी की याद आने नहीं देती? सुजाता जी दीप से बोली। कहा, आंटी मेरी जिंदगी में ऐसी कोई आएगी भी नहीं जिसकी वजह से मैं आपको भूल जाऊं। दीप सुजाता जी को शायद हग करते हुए बोला। दीप के ऐसे हग करने पर सुजाता जी दीप के गाल पर हाथ रख के हंस के बोली, भूलने वाली मतला, लेकिन मेरी बहू तो ले आ, कब तक अकेले रहेगा? देख तेरे ध्रुव और तेरे दोस्त दोनों ने शादी कर ली, अब तू भी कर ले। शादी तो भी कर लूं आंटी, लेकिन कोई मिल ही नहीं रही जो मेरे जैसे ही स्वीट, प्यारी, इनोसेंट और क्यूट। दीप खुद की तरफ करते हुए बोला। दीप की बात सुनके सुजाता जी सब हंस दिए। थोड़ी देर ऐसे ही बात करने के बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आके बैठ गई। ज्योति और जानवी भी। आगे जानवी और ज्योति आज अंश और ध्रुव के साथ ही बैठी थी। वही दीप सुजाता जी के पास वाली चेयर पर और राकेश जी अपनी हेड चेयर पर। सभी के आने के बाद सब ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं। इस बीच ध्रुव ने जानवी को दीप से इंट्रोड्यूस करवाया, जिसपे दीप उसकी तारीफ करते हुए उसे मजाक करने लगा। वैसे आंटी कुछ भी कहो, आप भाई और अंश के लिए एक से बढ़के के भाभी लाई हो। अपनी दोनों बाहुओं को देखकर मैंने तो मन बना लिया कि मेरे लिए बीबी ढूंढने का काम मैं आपको ही देता हूँ, ताकि मुझे दोनों भाभीयों जैसे सुंदर, सुशील और टेस्टी टेस्टी खाना बनाने वाली मिल जाए तो मजा आ जाएगा। दीप सुजाता जी बोला। दीप की बात सुने सुजाता जी हंस दी, वही जानवी और ज्योति मुस्कुरा दी। थोड़ी देर तक ऐसे ही ज्योति और जानवी की तारीफें करने के बाद दीप अंश के साथ उसके ऑफिस चला गया और ध्रुव अपने ऑफिस। वही ज्योति काफी देर तक इधर उधर अपना सर घुमा के आहान को ढूंढती है। जब उसे आहान नजर नहीं आया तो वो सुजाता जी से बोली, मम्मी जी आहान कहाँ से सुबह से नजर नहीं आया? बेटा वो अभी तक सो रहा है, सुजाता जी बोली। सो रहा है, उसकी तबीयत तो ठीक है न, वरना वो कभी इतनी देर तक नहीं सोया। ज्योति एकदम से बोली। वो ठीक है, बस कल रात अपने दादाजी के साथ काफी देर रात तक खेलने के बाद सोया था, उस वजह से अभी तक सो रहा है, सुजाता जी। ज्योति को घबराते देख वापस बोली। उनकी बात सुनके ज्योति अपना सर हाँ में हिला देती है। दूसरी तरफ 20 मिनट के भीतर अंश की गाड़ी उसके ऑफिस के सामने आके रुकी। गाड़ी के रुकने के बाद अंश और दीप दोनों ऑफिस के अंदर चले गए। अंश और दीप अंश की प्राइवेट लिफ्ट से होके अंश के केबिन के सामने निकले। जैसे ही अपनी केबिन में एंटर हुआ, उसकी आंखें छोटी हो गई। तू ये क्या कर रहा है?
अंश अंदर आते हुए बोला। वही अंश के किसी से ऐसे पूछने पर दीप अपना सर उठा के अंदर देखने की कोशिश करता है, जहां उन दोनों की ही उम्र कर एक लड़का बैठा हुआ था। अंश केबिन के अंदर आके अपना लैपटॉप बेग टेबल पर रख के उसके टेबल के सामने बैठे रोहन को देखते लगा, जो अपनी शकल पर 12 वजह से कॉफी पी रहा था। अब तक दीप भी अंदर आ चुका था। तू यहाँ क्या कर रहा है? अंश वापस रोहन से बोला। मैं घर छोड़ के आया, रोहन धीरे से बोला। रोहन की बात सुने अंश थोड़ा नाराज होके बोला, तुझे हर बार घर छोड़ने के लिए मेरा ही ऑफिस मिलता है। अंश के ऐसे बोलने रोहन कुछ नहीं बोला, उल्टा अपना सर झुका के बैठा रहा। रोहन को कुछ न बोलते देख अंश एक गहरी सांस छोड़ के अपनी जगह पर बैठते हुए बोला, अब क्या किया रूही ने? कुछ नहीं, अब मुझे घर वापस नहीं जाना, उसे अकेले रहना है तो रहे अकेली, मुझे भी उसके साथ नहीं रहना। अंश की बात सुनके रोहन धीरे से बोला, तुम दोनों में फिर से झगड़ा हुआ? अंश रोहन की इतनी लॉनली आवाज सुनके अब उसे आराम से पूछता है। अंश और रोहन को बात करते देख दीप भी जाके रोहन के पास बाली खाली चेयर पर बैठ गया और रोहन को देखने लगा। अंश की बात सुनके रोहन धीरे से अपना सर हाँ में हिला देता है। तुम दोनों भी ना जाने कब सुधरोगे, महीने में तुझे 2-3 बार घर छोड़ना होता है। अब इस बार किस बात पर झगड़ा हुआ? अंश बोला, वो मैं और रूही परसों रात। इतना बोल के रोहन एकदम से चुप हो गया और अपने पास बैठे दीप को देखने लगा, जो उसकी तरफ ही देख रहा था। दीप को देखकर रोहन चुप हो गया। वही रोहन को चुप होते देख अंश बोला, हाँ वो एमवी, तुझे इसे मिलवाना भूल हो गया। मिट दीपेंद्र उर्फ दीप, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड। एंड दीप मीट रोहन कपूर, मेरी बहन का देवर एंड मेरा बड्डी बहन। अंश की बात सुनके दीप चौंक के बोला, क्योंकि उसे जहां तक मालूम था अंश की कोई बहन नहीं थी। वही दीप के ऐसे चौंकने पर अंश बोला, वो थोड़ी लंबी कहानी में मैं न्यूज़ तुझे बाद में बताऊंगी, पहले इसकी सुन लू। हाँ तू बात किस बात पर? और रूही का झगड़ा हुआ इस बार? ओ। अंश की बात सुनके रोहन एक नजर दीप की तरफ देखता है, जिसपे अंश बोला, चिल यार, वो अपना दोस्त ही है, तू बेफिक्र होके बता क्या हुआ। अंश के ऐसे कहने पर रोहन ने बोलना शुरू किया कि कैसे परसों की रात रूही ने उसे खुद से दूर करके रेहान को उसे पकड़ा दिया, और जब वो कल रात उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था, वो रूही ने उसे बहुत रूड बिहेव करके खुद से दूर कर दिया। और सुबह जब वो उसे गुस्सा होके घूम रहा था तो रूही ने उसपे एक बार ध्यान तक नहीं दिया, जिसपे वो गुस्सा होके बिना ब्रेकफास्ट के ही घर से ऑफिस के लिए निकल आया। लेकिन मजाल है रूही ने उसे एक बार कॉल भी किया हो। अपनी बात कहने के बाद रोहन रोनी सूरत बना के बोला, अब तू ही बता, मैं रूही के करीब जाके उसे प्यार नहीं करूंगा तो कहाँ जाऊंगा? इसी वजह से आदमी बाहर मुंह मारते हैं। तू पागल है क्या? क्या बोल रहा है? हो सकता है रूही किसी चीज से टेंस हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, उस वजह से उसने तुझे खुद से दूर भगा दिया होगा। एक बार उसे तू भी तो आराम से बात कर सकता है। हर बात पाड़ गुस्सा होके घर छोड़ने की बात क्यों करता है? तू अब बच्चा नहीं है। रोहन की बात सुनके अंश बोला, सॉरी टू से, मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे ये कहना चाहिए या नहीं, बट वाइफ सिर्फ से के लिए नहीं होती, वो भी इंसान होती है। उनके बीएचयू दिमाग के हजारों चीजें चलती है, बीमारी होती है, और तुम जैसा अपनी बीबी का बिहेव बताया हो सकता है उसकी मंथन डेटाए हो, क्योंकि एक वही टाइम होता है जब प्यारी से प्यारी लड़की गुस्से सैरनी के रूप में होती है। अंश और रोहन की बात सुनके दीप बोला। दीप की बात सुनके अंश और रोहन उसकी तरफ देखते हैं, जिसपे अंश बोला, हाँ ये भी हो सकता है, तो एक बार आराम से बात तो करके देख। रूही है, हर बार बच्चों जैसी जिद मत किया कर, थोड़ा मैच्योर हो, अब तू एक बच्चे का बाप है। अंश और दीप की बात सुने रोहन कुछ पल चुप रहा, फिर कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिला देता है। रोहन को समझाने के बाद अंश तीनों के लिए कॉफी मंगवाता है, फिर तीनों आपस में बातें करते हुए हंसी मजाक करने लगे। इस बीच रोहन और दीप आपस में घुल मिल गए। शाम का वक्त कपूर मेशन। अधीर और रोहन अपने डेली टाइम पर घर वापस आ गए। घर आते ही रोहन की नजर सबसे पहले दादी के पास बैठी रूही पर पड़ी, जिसकी शकल पर 12 बजे थे और दादी उसे कुछ बता रही थी।
वही श्रेया उनके पास बैठ के दोनों की बातें सुनते हुए श्रद्धिर को शिपर दूध पिला रही थी और रेहान अपने बालकर में यहाँ वहाँ घूम रहा था। रोहन और अधीर साथ में अंदर आए। उन्हें अंदर आया देख दादी चुप हो गई। वही रूही की नज़र रोहन की नज़रों टकरा गई, जो उसे देखते हुए ही अंदर आ रहा था। रोहन को अंदर आया देख रूही धीरे से अपनी जगह से खड़ी हो गई। वही रोहन और अधीर अंदर आए और अधीर श्रेया को देख मुस्कुरा दिया। रोहन एक नज़र रूही को देख दादी की तरफ देखकर बोला, दादी मैं बाहर डिनर करके आया, मैं कमरे में आराम करने जा रहा हूँ, तो प्लीज कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। इतना बोल के रोहन एक नज़र रूही को देख बिना दादी का जवाब सुने सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ गया। वही उसके ऐसे जाने पर रूही का चेहरा उतर गया। अधीर रोहन के ऐसे जाने पर श्रेया की तरफ देख इशारा पूछता है, इन्हें क्या हुआ? जिसपे श्रेया अपने कंधे उचका देती है, जैसे वही जो दोनों के बीच हर महीने होता है। श्रेया की बाटा समझ के अधीर अपना सर नामे हिला देता और खुद भी फ्रेश होने आना की बोल के ऊपर चला गया। दादी, आपने देखा ने, अब ये मुझसे बात भी नहीं कर रहा। अधीर और रोहन के जाने के बाद रूही रोनी सूरत बना के दादी के पास बैठ के बोली, कोई बात नहीं रूही, वो तुमसे ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाता। तुम अपने लिए और रोहन के लिए डिनर कमरे में ही ले जाओ। मुझे पक्का यकीन है उसने अभी डिनर नहीं किया होगा और उसे आराम से बात करके माफी मांग लेना। कोई भी आदमी ज्यादा दिनों तक अपनी बीबी से नाराज नहीं रह पाता। फिर यहाँ तो बात हमारे रोहन की है। दादी हंस के बोली। दादी की बात सुनके श्रेया भी हंस दी और रूही अपना सर झुका के मुस्कुराए दी। थोड़ी देर में रूही अपने लिए और रोहन के लिए एक प्लेट में डिनर निकाल के ऊपर ले गई। वही आज रेहान अपनी बड़ी मम्मा के पास रहने वाला था। आखिर उसकी मम्मी उसके पापा मनाओ मिशन के लिए जो गई थी। ऊपर कमरे में रूही जब कमरे में आई तो उसकी नज़र सोफे पर शर्टलेस होके बैठे रोहन पर पड़ी। उसने सिर्फ अपनी पेंट पहनी हुई थी और वो अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। रूही रोहन को एक नज़र देखने के बाद डोर बंद कर देती है और धीरे से चल के रोहन के पास गई। वही रोहन जिसे मालूम रहा रूही उसे मानने के लिए जरूर आएगी। वो अपनी नजरें टेढ़ी करके उसे एक नज़र देखकर काम में बिजी होने का दिखावा करने लगा। वही रूही रोहन के पास जाकर खाने की प्लेट टेबल पर रख एकदम उसे चिपक के उसके करीब बैठ गई। रूही के ऐसे खुद से चिपक के बैठने पर रोहन एकदम से अपनी जगह से खिसक के उसे थोड़ी दूरी बना लेता है, लेकिन उसे कुछ कहता नहीं। रोहन के ऐसे खुद से दूर खिसकने रूही बेचारी शकल बना लेती है। फिर वो भी वापस रोहन के करीब खिसक के वापस उसे चिपके बैठ गई। रूही के वापस खुद के करीब खिसकने पर रोहन वापस जैसे ही उसे दूर हटने को हुआ, रूही जल्दी से उसकी बाहों पर अपने हाथ लपेट के उसे खुद से दूर होने से रोक लेती है। अब क्या है, क्यों आ रही मेरे करीब? तुम्हें तो मेरा तुम्हारा करीब आना अच्छा नहीं लगता ना? रूही को खुद से चिपकते देख रोहन उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोला, लेकिन रूही रोहन के हाथ पर अपने दोनों हाथों को लपेटे उस पे अपनी पकड़ कसते हुए बोली, मैंने कब कहा मुझे तुम्हारा अपने करीब आना अच्छा नहीं लगता? तो कल रात क्या था? तुमने किस तरह मुझे खुद से दूर किया, उसका क्या मतलब बनता है? रोहन वापस बोला, हाँ तो कल मेरी थोड़ी देर तबीयत खराब थी, मैंने तुम्हें कहा था, लेकिन तुम मेरी सुनते कहाँ हो? जिसपे मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया और मैंने थोड़े गुस्से में खुद से दूर क्या कर दिया? तुम मुंह फूला के सुबह बिना कुछ खाए घर चले गए, ऊपर से अभी तक मुंह बना के घूम रहे हो। अगर तुम्हारी हरकतों पर मैं गुस्सा होके घूमूं तो पूरी साल तुमसे गुस्सा होते हुए निकल जाएगी। रूही बोली। रूही की बात सुन रोहन कुछ नहीं बोला और वैसे ही मुंह बना के बैठा रहा। रूही काफी देर तक रोहन को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन आज रोहन इतनी जल्दी मानने के बिल्कुल मूड में नहीं था। अब मान भी जाओ, जान हो गई, गलती आगे से नहीं करूंगी इतना रूड बिहेव। रूही अंश के कंधे पर अपना सर टीका के बोली, तुमने पिछले बार भी यही कहा था। रोहन भी अब नॉर्मली बोला। रोहन की आवाज में आए बदलाव को देख रूही के होठों पर ना दिखने वाली स्माइल गई और वो कुछ पल उसके पास बैठने के बाद रूही खाने की प्लेट अपनी तरफ सरका के उसमें से एक निवाला बना के रोहन के होठों के करीब ले गई। अपने सामने आए निवाले को देख रोहन एक नज़र रूही को देखकर
बोला मैं बाहर खा के आया हूँ। झूठे, तुम्हारी शकल देखकर कोई भी बता सकता है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं आया। अब भाव मत खाओ, चुपचाप से खाना खा लो, रूही रोहन के होठों के सामने निवाला करके बोली। रूही के ऐसे बोलने पर रोहन उसे घूर के देखता है, जिसपे रूही अपने दांत दिखा के बोली, खा लो मेरी जान। रूही के ऐसे बोलने पर रोहन उसे एक नज़र देखता है, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर के बोला, मुझे खाने के बाद स्वीट डिश खाने को मिलेगी, ओठी में खाना खाऊंगा। रोहन को किस बच्चे की तरह खाना खाने के बदले लॉली पॉप मांगते देख रूही के होठों पार एक बहुत प्यारी स्माइल आ गई, और वो रोहन का चेहरा अपनी तरफ घुमा के उसके गालों को थोड़ा दावा के उसके होठों को खोल देती है और उसके मुंह में निवाला देते हुए प्यार से बोली, खाना खाने के बाद तुम्हें जितनी स्वीट डिश खानी है खा। रूही के ऐसे बोलने पर रोहन मुस्कुरा दिया और अब उसके हाथ से खाना खाने लगा, साथ में रूही को भी खाना खिलाने लगा। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसका अगला भाग कब आएगा, ये आपके रिएक्शन पर निर्भर करता है। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगले भाग के लिए बने रहें। धन्यवाद।